फारूक सत्तार साहब, आप लोगों के बारे में एक जुमला बार बार कहा जाता है कि आप हुकूमत में भी रहते हैं, वजारतें भी होती हैं आपके पास, और फिर भी कराची के मसाइल हल नहीं होते, फिर बंदा अपोजिशन में ही बैठ जाए। देखिए बतूल राजपूत, ये तो ज़्यादती है ना। मतलब ये कि हम वफाकी हुकूमत में हैं, सूबे में तो हम तगड़ी अपोजिशन कर रहे हैं। हमारे 36 जो सूबा असेंबली के अरकान हैं, उनकी तकरीर इस बजट में सुने। मीडिया के एक एक सहाफ़ी ने कहा जो इकॉनमी और बजट के हमने 17 साल में अब देखा कि दोबारा लाइफ आई है। हमने भी अपने लोगों की मॉनिटरिंग शुरू की है, निगरानी शुरू की है। हमारे यहाँ भी एक स्टेटस को चल रहा था, हमारी भी यकजहती मर्जर के बाद उसमें कुछ आजमाइशें आई, कुछ चैलेंजेस आए। हमने उन सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम करके गवर्नर साहब जो कामरान पिसूरी है, जिनका एक बड़ा कलीदी किरदार है इंजमाम में भी, और बगैर सरकारी वसाइल के उन्होंने जिस तरीके से फलाही काम किए, 1 लाख बच्चों को 1 साल के कोर्सेज दिए, आला IT की तालीम देकर उन्हें इस काबिल किया गया। वो 1 लाख बच्चों में से बेशतर 1000, 1200, 1500, $2000 माहाना अल्हम्दुलिल्लाह वो कमा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ फिर 10 लाख राशन देना, 10,000 मोटरसाइकिलें जिनकी चोरी उन्हें उसके बदले में देना। थोड़ा सा आगे बढ़ के 27वीं तरमीम की बात हो रही है, आपको लगता है कि आनी चाहिए? और जो JUIFA के रिजर्वेशंस हैं, क्या वो आपको सही लग रहे हैं? और ऐसा कोई इकदाम होता हुआ अगर होगा तो आप साथ देंगे फेडरल गवर्नमेंट का? देखिए, पहली बात तो 27वें आईनी तरमीम किसकी तरफ से आ रही है? अगर PMLN की हुकूमत ला रही है तो कम से कम हमें और अपने हलीफों को तो एतमाद मिले। और अगर अब की मरतबा ये जो 27वें आईनी तरमीम की बात है, हमसे ये वादा किया गया था जब 26वीं आईनी तरमीम में हमने एक ही कमिटमेंट लिया था कि जो हमारा आईनी तरमीमी बिल है, जो कि मकामी हुकूमत को बाइख्तियार बनाने के लिए, जो शहरों को, जो बल्दियात को, ज़िलों को उनके अपने रोज़मर्रा के कामों और कई मामलात में माशी तरक्की के इंजन, कराची माशी हब है, आपका मरकज़ है और तरक्की का इंजन है। इसी तरह लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, भालपुर, रावलपिंडी, मुल्तान, लाड़काना, कश्मीर, जैकबाबाद, नवाबशाह, ये सब के सब जो तरक्की के इंजन बन सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ के मेयर और वहाँ की काउंसिल मुंतखब जो बल्दियाती इदारे हैं, मकामी हुकूमतें उन्हें बाख्तियार करें और बराह रास्त मरकज से उनको फंड दें। आसमान से गिरा खजूर में नहीं अटकना चाहिए, वहाँ से पैसे आते हैं सूबे में। अब सूबे में तो ये है कि अभी तो ये भी इतलात है कि 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है और NFC अवार्ड को तब्दील किया जा सकता है। और अगर आपने गौर किया हो तो मिफ्ताह इस्माइल साहब इस पे फ्रीक्वेंटली लिखते भी रहे, सो देयर इज़ एन ओपिनियन कि अगर NFC तब्दील होता भी है तो इट इज़ गुड फॉर सम एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर मैनी। तो ये ठीक है? देखिए, मिफ्ताह इस्माइल इतना आगे नहीं गए होंगे जितना इंशाअल्लाह ताला हम एक मुस्तकिल हल की तरफ जा रहे हैं। ये हर मर्तबा जो है वो उसे कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना कि आधा काम होता है और वो हाफ हार्टेडली होता है और आधा आप सफर तय करते हैं। फिर आप 20-25 देखें, 2010-11 में जब ये सूबाई खुद मुख्तारी के लिए 18वां तरमीमी बिल हुआ था तो वादा किया गया था कि अब नीचे की तरफ जो है वो मंतकी तौर पर ये डेवोल्यूशन का सफर जारी रहेगा। और ये इख्तियार जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक बल्दियाती कानून था जिसको आइन की प्रोटेक्शन 10 साल तक थी, वो नीचे फिर इख्तियारात और वसाइल और पॉलिसी, फैसले, इंतजामी, माली, सियासी सब दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर उसकी तरफ अब पेशरफ्त ना की गई तो फिर वरना मज़ीद इंतजामी यूनिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। या तो 130 जिलों शहरों इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें तो एक बड़े लेवल का पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। अब आप अपने तय चाहते हैं, क्या नून लीग कन्विंस हो जाएगी? और अगर आप ये चाहते हैं तो आप कितना बड़ा प्रेशर ग्रुप बन जाएंगे कि आपकी कोई बात माने? देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पे किसी भी जमात से हो, PMLN ने हमारे साथ MOU साइन किया है ना, ये आईनी तरमीमी बिल के लिए कि हम आपके साथ मिलके इसके लिए राह हमवार करेंगे और हम पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे, हम JUI से। तो जो 26वें तरमीम में हमने अपना पूरा काम किया, हमने JUI को एंगेज किया, वो भी तैयार है हमारे साथ चलने के लिए। PMLN ने MOU हमारे साथ किया है, ANP ने भी हमारे साथ जो है वो आमादगी का इज़हार किया है। फिर बलूचिस्तान की जितनी कॉन्फ्रेंस पार्टी उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम इस पर साथ हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अब ये इख्तियार नीचे जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।